मैं कहता हूं कि क्यों इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई। पहला अधिकार जो है मुस्लिम्स का होना चाहिए। क्यों आप कास्ट क्रीड रिलीजन के बेसिस पर सोचते हैं? हमारे लिए सभी बराबर हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, यहूदी हो, भारत का नागरिक है, सब एक दूसरे के भाई भाई हैं। हमारा फर्म कन्विक्शन है कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। सब हमारे भाई हैं, सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। अब जैसे 3 तलाक का मुद्दा है, लोग कहते हैं कि साहब दूसरे धर्म के लोगों का यह मामला है, आप क्यों अनावश्यक इस पर आप लोग बोलते हैं? मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, अर्थात जो भी हो भारत का जो नागरिक है, उसकी माँ, बहन, बेटी हमारी भी माँ, बहन, बेटी है। यदि उसके ऊपर कोई जुल्म और अत्याचार होते हुए हम देखेंगे तो हम बिल्कुल उसके साथ खड़े रहेंगे। राजनीति जाए भाड़ में। राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जाती है। राजनीति की जाती है तो देश बनाने के लिए की जाती है, समाज बनाने के लिए की जाती है। और जो मैं कह रहा हूं कि राजनीति देश बनाने के लिए अथवा समाज बनाने के लिए की जाती है, तो उसके पीछे आधार है हमारा। राजनीति यह शब्द ही जो है 2 शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, राज और नीति। और नीति यह शब्द ही संस्कृत के नए धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ले जाना, टू कैरी आउट। ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो समाज को सन्मार्ग की ओर, सही दिशा में ले जाने का काम करे, उसे ही हम राजनीति कहते हैं। अब विडंबना यह है कि राजनीति यह अपना अर्थ भी खो चुका है, भाव भी खो चुका है। लेकिन इसके अर्थ और भाव इस राजनीति शब्द के हम समझते हैं और उसी आधार पर हम काम करते हैं। एक सेक्शन है ग्लोबल मीडिया की, वो कह रही है कि इस बार ये इलेक्शन हिंदू मुस्लिम इलेक्शन हो रहा है। ग्लोबल मीडिया को छोड़िए, यह आवश्यक है कि उनका बिल्कुल ग्लोबल मीडिया में जो बैठे हैं सारे लोगों का IQ शार्प हो। मैं नहीं कह रहा मैं तो नहीं मानता, मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। अच्छा, जो उनकी मुझे तो ये ग्लोबल मीडिया पे तरस आती है, भारत के बारे में कुछ नहीं जानते। नहीं जानते, तरस आती है मुझे। सही बात है। मगर मैं आपसे बताइए, भारत दुनिया में किसी देश ने जो काम नहीं किया भारत के हमारे ऋषियों और मनीषियों ने कर दिया। वसुधैव कुटुंबकम, होल वर्ल्ड इज ए फैमिली। क्या दुनिया किसी दूसरे देश ने सोचा कभी? सोचा तो भारत ने सोचा। पहले भारत को ग्लोबल मीडिया समझ लेगी अच्छी तरह, ये समझ ले, ये हमारी कामना है, ईश्वर से प्रार्थना है, लेकिन आसान नहीं है समझना। प्रॉब्लम क्या उसके लिए पूरी ऑनेस्टी चाहिए। इस बार प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आप मुझे खुलकर बताएं। कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगा इलेक्शन में इस बार। राजनाथ जी, आप प्रॉब्लम है कि आप बड़े बड़े नेता बीजेपी के, उनसे बात करें तो लग रहा है कि सब कुछ बहुत मतलब इतने आसान तरीके से चल रहा है, 350 400 पार आसान से। ऐसा होता तो नहीं है। देखिए, कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम तो होगी। जैसे आपने कितनी पॉलिटिक्स देखी, आप 4 बार अध्यक्ष रह चुके भारतीय जनता पार्टी के, आप सबसे अनुभवी नेता हैं और वरिष्ठ पोजीशन पर हैं। आपको प्लस और माइनस दोनों दिखता होगा। माइनस क्या है इस बार? देखिए, माइनस क्या है? सबसे बड़ी चुनौती जो हम लोगों के सामने है, और जिस चुनौती पर हम विजय प्राप्त करना चाहते हैं और विजय प्राप्त करेंगे, ये आत्मविश्वास भी है हमारे साथ। भारत को विकसित भारत बनाना है, डेवलप्ड कंट्री के रूप में भारत को बनाना है। इसके अलावा मुझे कोई चुनौती नहीं। ये राजनीतिक रिप्लाई नहीं है, ये आपकी विजन स्टेटमेंट है। मगर ये मैं आपको राजनीतिक सवाल पूछ रहा हूं